बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मरियम ब्यूटी सैलून। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत ही शानदार मेहंदी का डिज़ाइन। लेकिन इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करना देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम एक काम को बाय मेथड करते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। इस वीडियो में हम मेहंदी के अबाउट आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप घर बैठे मेहंदी आसानी से सीख सकें और अच्छी से अच्छी मेहंदी, हैवी से हैवी मेहंदी आपके लिए लगाना बहुत आसान हो जाए। मेहंदी दरअसल बचपन से ही हमें, मोस्टली गर्ल्स को, इन चीज़ों का शौक़ होता है नेचुरली तौर पे। लेकिन ये है कि कुछ लोग कुदरती तौर पे इस पे महारत हासिल रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के इतने जदीद दौर में कोई भी चीज़ सीखना मुश्किल नहीं है। हर चीज़ को इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने बहुत इजी कर दिया है। आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट हर किस्म की चीज़ इजीली सीख सकते हैं। तो मेहंदी को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? जिनको तो बिल्कुल भी मेहंदी पकड़नी नहीं आती, वो सबसे पहले ट्राई करें कि किसी भी मिरर पे जो है ना वो छोटा छोटा डिज़ाइन बनाना सीखें। और उसके बाद जब वो थोड़ी थोड़ी बाय मेथड कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हल्की सी डिज़ाइनिंग शुरू कर दें। डिज़ाइनिंग जब आपका हाथ नीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अच्छे तरीके से एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनका सीखना ज़रूरी है। वो हमें आएंगी तो ही हम हैवी से हैवी मेहंदी लगा सकेंगे। एक चीज़ अगर हम देख रहे हैं, उसकी समझ आ रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको सिर्फ देखने की हद तक फॉलो नहीं करना होता। उनको हमने बार बार प्रैक्टिस करके तो अपने हाथ को उस चीज़ पे रन करना होता है। जब तक आपका हाथ नहीं बैठेगा तो आपके काम में नीटनेस नहीं आएगी। जब नीटनेस नहीं आएगी तो आप जैसा मर्ज़ी काम कर लें, उस काम में कोई ग्लो ही नहीं आएगा। आपने जो भी काम करना है वो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी नीटनेस हो और अच्छे तरीके से उसको हम फॉलो कर सकें। जी, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल इजी मेथड है। मेहंदी लगाना तो एक कुदरती हुनर है और जो लोग शौक़ रखते हैं उनके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इनकी केयर जो है ना उनका पता होना ज़रूरी है। कुछ लोग अगर ब्लीच करते हैं, ब्लीच करने के फ़ौरन बाद हमें मेहंदी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि आजकल मेहंदी कोई भी ओरिजिनल नहीं आती, सब ऑलमोस्ट केमिकल होते हैं। इसलिए फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्लीच के फ़ौरन बाद हम मेहंदी बिल्कुल ना लगाएं। और ख़ास तौर पे जो हमारे समझने की और हमें नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का, चाहे आप घर में काम कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनली सैलून्स को रन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। कुछ अभी हमारे पास मोस्टली ऐसे होता है कि ब्राइड्स आ रही होती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही दिन में आप वैक्सिंग भी करें और मेहंदी भी लगाएं, तो ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। वैक्सिंग हमेशा आपने मेहंदी लगाने से एक दिन पहले ही करनी है। अगर आप सेम डे पे वैक्सिंग भी करेंगे, मेहंदी भी लगाएंगे, तो मेहंदी रिएक्शन कर जाएगी या रैशेस बन जाएंगे। इवन देन के आजकल इतने हाई केमिकल आ रहे हैं मेहंदी में कि वो स्किन पे लाइनिंग बना देते हैं। इतनी ज़्यादा रैशेस बन जाती हैं कि उनको सही होते होते 2 महीने 3 महीने इजीली लग जाते हैं। आप अगर प्रोफेशनली तरीके से काम कर रही हैं तो आपने इस तरह की
के छोटे छोटे टिपिकल से जो मिस्टेक्स हैं उनको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको बाय फोर्स कोई फोर्स कर भी रहा है कि हमने सेम डे पे ही दोनों काम करवाने हैं, तो आप उस चीज़ की गारंटी बिल्कुल अपने सर पे ना लें, ताकि आपका हक है बताना, अगले को गाइड करना, और ये इन्फॉर्मेशन हर किसी में आजकल होनी चाहिए। और अगर बिल फ़र्ज़ इस तरह का कोई मसला पेश आ जाता है जिनके मेहंदी की वजह से रिएक्शन हो जाता है या फिर वैक्सिंग की वजह से भी हो जाता है, तो आप सूदिंग लोशन अप्लाई कर दें फ़ौरन से, या फिर आप विटामिन ई के कैप्सूल जो है ना वो अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें। या इसके अलावा कोई भी ठंडी क्रीम है आपके पास, जैसे डबल एक्शंस होते हैं, वो भी लगा सकते हैं ताकि कोई भी नुकसान जो है ना वो ना हो। और आम तौर पे अगर घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ज़ाहिर है घर में मोस्टली लोगों के पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो आप सिंपल एक टूथपेस्ट लें, उसको 2 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ दें और उसके बाद आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप कोई भी सिंपल लोशन यूज़ कर लें, तो यह आपका मसला ईज़िली हल हो जाएगा। मेहंदी दरअसल एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, और इसके कुछ मेथड हैं वो मैं थोड़ा सा क्लियर करती चलूँ कि जब आप मेहंदी लगा रहे हैं, सबसे पहले तो फंक्शन को मद्देनज़र रखें। उसके बाद आप अपने क्लाइंट के कलर कम्प्लेक्शन को मद्देनज़र रखें। अगर तो किसी की स्किन डार्क है तो कोशिश करें कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल टोन में आए। बहुत हैवी अगर आप करेंगे तो मेहंदी का कलर भी ऑलमोस्ट डार्क शेड में होता है, तो अगर डार्क पे आप टू मच काम कर देंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा, और बल्कि फेस जो है ना वो फेस और हाथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अगर सादा अल्फाज में कहें तो ज़ाहिर है हाथ बहुत ज़्यादा डल लगेंगे, और ऑलरेडी जिनकी स्किन सांवली हो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा इस तरह का काम कर दें तो वो बहुत चीप लगेगा। इसलिए हमने ऐसी स्किन पे बहुत ही सॉफ्टली अपना वर्क करना है। इसके साथ साथ हमने क्लाइंट की चॉइस को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो कोशिश करें कि अगर किसी की चॉइस है और उसका कलर भी डल है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऐसा करें कि आप बहुत डार्क कलर वाली मेहंदी ना यूज़ करें, आप थोड़ा रेड टोन में चले जाएं, ताकि कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो खूबसूरत लगे। और जिनके हाथ बहुत पतले हों उनके कोशिश करें कि बहुत नॉर्मल और डिसेंट सी मेहंदी लगाएं, ताकि क्लाइंट इम्प्रेस हो। जितने आपके काम में सफाई होगी उतना ही आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। चाहे आप अच्छे से अच्छा काम दें, कम से कम आप वर्क करें या ज़्यादा से ज़्यादा, जब नीटनेस होगी तो हर चीज़ अट्रैक्टिव लगेगी। ये आप देख सकते हैं इतनी हैवी मेहंदी, लेकिन हमने कलर कम्प्लेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने अपनी ब्राइड को मेहंदी लगाई है। आप ध्यान से देख सकते हैं इतनी नीटनेस का होना ज़रूरी है। जी तो गाइस, कैसा लगा हमारा आज का मेहंदी का ट्यूटोरियल ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में नई तकनीक्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।